ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, उत्पन्ना एकादशी पर कुछ सरल उपाय करने से भगवान विष्णु की कृपा से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। हर साल मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन विष्णु जी की पूजा करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी से ही एकादशी व्रत रखने की शुरुआत हुई थी। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करना बेहद शुभ माना जाता है। हर साल मार्गशीर्ष यानी आघन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी मनाई जाती है। इस साल 8 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। आइए साल 2023 में उत्पन्ना एकादशी का शुभ मुहूर्त और विशेष उपाय जानते हैं। आते हैं उत्पन्ना एकादशी के शुभ मुहूर्त पर। पंचांग के अनुसार अगहन माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 8 दिसंबर को सुबह 5:06 पर होगा और 9 दिसंबर को सुबह 6:30 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 8 दिसंबर को एकादशी व्रत रखा जाएगा। आते हैं उत्पन्ना एकादशी के उपाय पर। उत्पन्ना एकादशी के दिन एकादशी माता की उत्पत्ति हुई थी। मान्यता है कि देवी एकादशी विष्णु जी के अंश से जन्मी थी, इसलिए इस दिन से ही एकादशी व्रत की शुरुआत हुई थी। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय भी किए जाते हैं। पहला आता है गृह क्लेश से मुक्ति के लिए उपाय। उत्पन्ना एकादशी के दिन विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करें। इस दिन घर के मंदिर में दक्षिणावर्ती शंख स्थापित करना बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है कि इससे घर में सुख शांति आती है और गृह कलेश से मुक्ति मिलती है। अगला आता है धन दौलत में वृद्धि के लिए उपाय। अगर आपके घर में भी पैसा नहीं टिकता है तो उत्पन्ना एकादशी के दिन विष्णु जी के पूजा के दौरान उन्हें गुंजा फल अर्पित करें और पूजा के बाद गुंजा फल को तिजोरी में रख लें। कहा जाता है कि ऐसा करने से पैसों की तंगी दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। अगला आता है सुख सौभाग्य में वृद्धि के उपाय। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। इस दिन सायकाल में तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक प्रज्वलित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक के सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ यदि इस दिन दान पुण्य किया जाए तो बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। उन्हें कभी किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसे में इस शुभ दिन पर अनाज का दान अवश्य करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन जरूरतमंदों को भोजन कराने और उनकी किसी भी प्रकार की मदद करने से आर्थिक मुश्किलें समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए इस दिन गरीब व असहाय लोगों को भोजन इत्यादि जरूर कराएं। साथ ही जो साधक उत्पन्ना एकादशी के दिन घर के मंदिर में दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक करते हैं, उनके परिवार में हमेशा सौहार्द बना रहता है। साथ ही गृह क्लेश की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि इन उपायों को करते समय काले वस्त्र भूलकर भी धारण ना करें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे YouTube चैनल ईश्वर कृपा को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।